एक बार की बात है, एक गांव में सिंड्रेला नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। वो अपने एक सुंदर घर में अपने माता पिता के साथ खुशी से रहती थी। दुर्भाग्य से एक दिन जब उसकी माँ को एहसास हुआ कि वो अब और नहीं जी सकती, तो उसने अपनी छोटी बेटी को आने के लिए कहा और उसे सलाह दी। मेरी प्यारी बेटी, अब मुझे जाना होगा। तुम एक अच्छा जीवन जीना, कड़ी मेहनत करना और दूसरों की हमेशा मदद करना। माँ, आप ऐसा मत कहिए। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तभी सिंड्रेला की माँ का देहांत हो जाता है। उसकी माँ के जाने के बाद उसके पिता ने तुरंत दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ के पहले से ही दो बच्चे थे। उसने सिंड्रेला के साथ शुरू में बहुत अच्छा व्यवहार किया था, ताकि वो अपने पति का पूरा विश्वास जीत सके। ऐसा लगता है कि मेरी नई पत्नी मेरी बेटी से बहुत प्यार करती है। अब मुझे चिंता नहीं है। उन्हें अब काम करने के लिए दूर जाना था और उनकी दूसरी पत्नी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अब वो उनकी बेटी की अच्छी देखभाल कर सकती हैं। बेला के पिता के जाने के बाद उसकी माँ ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसने बेला को झोपड़ी में रहने के लिए और एक दुर्लभ बिस्तर पर सोने के लिए मजबूर किया। इससे भी बढ़कर उसने बेला के सभी खूबसूरत कपड़े अपनी दोनों बच्चियों को दे दिए। आज से तुम यहीं रहोगी, यही तुम्हारा घर है और जाओ घर का सारा काम करो और हमारे लिए खाना बनाओ। बेला अब सारे घर का काम करती और खाना भी बनाती और कड़ी मेहनत करती। उसके विपरीत उसकी सौतेली बहनों को उंगली भी नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि बेला सारे घर का काम किया करती थी। दिन प्रतिदिन उसका चेहरा उतरता जा रहा था, धूल से मेला हो जाता था। वो अब फटे पुराने कपड़े पहनती और काम करती रहती। बेला, तुम ऐसी क्यों दिखाई दे रही हो? क्या तुमने कभी खुद को शीशे में देखा है? सही में ये कितनी बुरी लग रही है। हाँ, सही कहा। इसका नाम बेला नहीं, सिंड्रेला होना चाहिए। बेला नाम के लायक थोड़ी है ये। अब से बेला का नाम सिंड्रेला हो गया था। बेला को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। वो ठीक से भोजन भी नहीं खा सकती थी, क्योंकि उसे तीनों माँ और बेटी की सेवा करनी होती थी। माँ, मैं क्या कुछ खा सकती हूँ? मुझे भूख लगी है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हें केवल हमारे भोजन बचने के बाद ही अनुमति है। हाँ हाँ हाँ। ये सुनकर बेला वहां से चली जाती है। पूरे दिन बेला घर में अकेले रहा करती थी। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। झोपड़ी में आने वाले दो चूहों और एक चिड़िया से वो दोस्ती कर चुकी थी। खाना बहुत कम होने के बाद भी वो दोनों चूहे और चिड़िया को खाना खिलाती थी। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। तुम सब भी इतने ही भूखे हो जितना कि मैं। ये कहकर बेला उन तीनों को खाना दिया करती थी। एक दिन राजा ने एक सिपाही को जलसे की घोषणा करने के लिए भेजा, जो महल में होने वाला था। सुनो सुनो सुनो, गांव वासियों सुनो। नए साल की खुशी में राजा ने राजमहल में एक जलसा रखा है। उसमें गांव की सभी खूबसूरत लड़कियों को आमंत्रित किया है, ताकि राजकुमार अपने लिए एक आदर्श पत्नी चुन सकें। ये सुनकर राज्य की सभी लड़कियां खुश होती हैं और सिंड्रेला भी खुश होती है। सिंड्रेला को पता था कि उसकी सौतेली माँ कभी भी उसे जाने नहीं देगी, पर फिर भी सिंड्रेला पूछने के लिए चली जाती है। माँ, क्या मैं भी जलसे में शामिल हो सकती हूँ? क्या क्या कहा तुमने? क्या तुम भी जलसे में जाना चाहती हो? क्या मजाक है ये? ठीक है, पर पहले तुम्हें दोनों बहनों को तैयार करना होगा, उसके बाद तुम भी जा सकती हो। ठीक है माँ। सिंड्रेला बहुत खुश थी। कम से कम उसे पार्टी में जाने का मौका तो मिला। उसने खुशी खुशी दोनों बहनों को तैयार किया। जब सब कुछ हो गया तो उसकी सौतेली माँ ने उसे जाने से मना कर दिया। माँ, मैं जा सकती हूँ? तुम वहां नहीं जाओगी। तुम हमारी बेइज्जती कराओगी वहां जाकर। तुम्हारे पास नए कपड़े भी नहीं हैं। वो तीनों माँ बेटी वहां से चली जाती हैं।
उसे बुरा लगा और वो रोने लगी। अब वो बेचारी कर भी क्या सकती थी। दोनों चूहे और चिड़िया उसके पास गए और उसे तसल्ली दी। अचानक से एक रोशनी चमकी और उसमें से एक परी निकली, जिसे देख सिंड्रेला आश्चर्यचकित हो जाती है। प्यारी लड़की, तुम रो क्यों रही हो? आज राजमहल में जलसा है जहां राजा अपने लिए एक सुंदर लड़की से शादी करेंगे, पर मैं वहां नहीं जा सकती। मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए और मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया। मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द से मैं जाने के लिए मदद करूंगी। सब तुम मुझ पर छोड़ दो। परी ने अपने जादू से एक चूहे को सुंदर रथ में बदल दिया और दूसरे चूहे को घोड़े में बदल दिया और चिड़िया को सिंड्रेला को ले जाने के लिए चालक बना दिया। अपने जादू से सिंड्रेला को भी नई ड्रेस पहना दी। ये देखकर सिंड्रेला बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रानी परी। अब आपको राजमहल जाने से कोई नहीं रोकेगा। अब आप राजमहल जा सकती हैं, पर हाँ, आपको याद रखना होगा कि आधी रात होने से पहले वापस आना होगा, नहीं तो पहले जैसे रूप में आ जाओगे और तुम्हारी सारी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। हाँ, मुझे याद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सिंड्रेला वहां से चली जाती है। वो जब तक पहुंचती है लगभग आधी रात हो चुकी होती है। जब वो महल में जाती है तो सब लोगों की नजर उस पर ही होती है। वाह, कितनी सुंदर लड़की है। ऐसी तो मैंने कभी राज्य में नहीं देखी। हाँ, सही कहा, मैंने भी नहीं देखी इतनी सुंदर लड़की। राजा भी सिंड्रेला की तरफ देखे बिना नहीं रह पाए। राजा ने सिंड्रेला के पास जाकर कहा, हे सुंदर लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? मैं हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वो दोनों डांस करने लगे। राजकुमार को बेला से पहले ही नजर में प्यार हो गया था। बेला को एहसास हुआ कि आधी रात होने में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है। माफ करिए, मेरे घर जाने का समय हो गया है। इतनी जल्दी कहाँ आप जाना चाहते हो? अभी तो हमने डांस करना शुरू किया था। नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, माफ कीजिए। इतना कहकर बेला वहां से भागती हुई चली जाती है और राजकुमार भी उसके पीछे भागते हैं। रथ की ओर जाते समय बेला की ठोकर लगती है, लेकिन उसके पास समय बहुत कम होता है और उसकी सैंडल वहीं गिर जाती है। बिना समय खराब किए वो अपने रथ पर चढ़ जाती है और अपने घर निकल जाती है। राजा भी उसके पीछे आ रहा होता है, पर तब तक बेला वहां से चली जाती है। राजा ने उस सैंडल को देखा और उस सैंडल को उठा लिया। उसके बाद राजकुमार अपने सैनिक के साथ राज्य में उस लड़की का पता लगाने के लिए राज्य निकल गए। 1 महीने से अधिक समय लग गया, पर फिर भी वो उस लड़की को नहीं ढूंढ सके जिसे उनकी तलाश थी। सिंड्रेला का घर आखिरी घर था। ये तो राजकुमार हैं। इनसे मिलने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। मुझे यकीन है वो मुझे पहचान लेंगे। जब सिंड्रेला राजकुमार से मिलने के लिए जाती है, तभी उसकी वहां माँ आ जाती है। कहाँ जा रही हो? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझी? तुम यहीं रहो। सिंड्रेला की सौतेली माँ सिंड्रेला को झोपड़ी में बंद करके चली जाती है। तभी अचानक चिड़िया वहां आकर दरवाजा खोल देती है। दोनों बहनों को भी वो सैंडल सही नहीं आया। क्या यहाँ और कोई भी रहता है? नहीं राजकुमार, यहाँ कोई नहीं रहता। तभी अचानक से सिंड्रेला वहां आ जाती है। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हमारी अनुमति के बिना तुम यहाँ आ गई हमारी बेइज्जती करवाने के लिए? तुम चुप हो जाओ, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। आओ, तुम्हें हम अपने हाथों से सैंडल पहनाते हैं। राजकुमार अपने हाथों से सैंडल पहनाते हैं सिंड्रेला को और वो सैंडल सिंड्रेला के बिल्कुल ठीक आती है। तुम वही हो जिसके साथ मैंने उस रात डांस किया था। मेरी राजकुमारी, मेरे साथ चलो मेरे राजमहल। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम सब जेल में सड़ोगे अब।
महल ले जाकर राजकुमार और सिंड्रेला की शादी पूरी तरह से रीति रिवाज के साथ सभी लोगों की स्थिति में होती है और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और अच्छा जीवन बिताते हैं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सबका शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।